हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। हे सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने रात भर हमारी रक्षा रखवाली की है और आज की इस प्रातःकाल तक हम सबों को सुरक्षित ले पहुंचाया है। आज के दिन में हम सब अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम आज के दिन उन सब कामों को जो अपने जीवन के लिए और तेरी महिमा के लिए आवश्यक है उसे करने के निमित्त तुझसे सहायता और अगुवाई चाहते हैं। तू हमारा मार्गदर्शन कर कि हम तेरे नाम से अपने कामों को आरंभ करते हुए तुझ में पूरा करें और तेरे नाम की महिमा करें। और विशेष करके इस समय तेरी आराधना करने के लिए हमारे होठों को खोल कि हम तेरी स्तुति करें और तेरे पवित्र वचनों पर ध्यान मनन करें, कि हम तेरी इच्छा के अनुसार आराधना करते हुए तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और अनंत जीवन के वारिस होने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम इस समय एक गीत गाएंगे। Amen.
हम प्रातःकालीन आराधना से आराधना आरंभ करें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 22 अध्याय का 27 पद में यो लिखा है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं, तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेंगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार मेरे साथ कहकर हम लोग करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं से हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां प्रभुवार है। हम आज की कलेक्ट प्रार्थना चढ़ाएं। हे परमेश्वर, तेरी यह इच्छा है कि सब लोगों का उद्धार हो और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। यह वर दे कि जैसे तेरे पुत्र प्रभु यीशु ने प्रथम प्रेरितों को भेजा, उसी प्रकार उसके नाम में कलीसिया बीमारों को चंगा करे, दलितों को सहारा दे और तेरे प्रेम के शुभ संदेश की घोषणा करे। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे अटल सामर्थ और सनातन ज्योति के परमेश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है, अनुग्रह की दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा
मनुष्यों के त्राण का कार्य आगे निभा, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा लिया जाए और सारी सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुँचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट। आमीन। हम अपने पैरिश के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थना सुन और इस पैरिश को जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएँ, सेवक जो तेरे दाखबारी के इस भाग के काम में आगे आएँ, उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, सब बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नमर कर निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की वृद्धि में सब विधन दूर कर और यह बर्दे कि सब एक चित्त और एक मन से तेरी सेवा करने के लिए एक साथ मिले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। विशेषकर हमारे देश के सब अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जिसके द्वारा अधिकारी राज करते और न्यायकर्ता धर्म से विचार करते हैं, हम विनती करते हैं कि तू अपनी निरंतर आशीष से हमारे देश के अध्यक्षों की सहायता कर, कि जो अधिकार तूने उन्हें दिया है उसे योग्य रीति से चलाते हुए वे उस प्रजा की जो उन्हें सौंपी गई है न्याय और धर्म से अगुवाई करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम सब ख्रिस्तीय घरानों को स्मरण करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम उन सब विश्वासी मृतकों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु में सो गए हैं। हे सब शक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं उन पर अपने प्रेम की नाना प्रकार की आशीषों को अधिक अधिक बरसाया कर, ताकि वह अच्छा काम जो तूने उनमें आरंभ किया और यीशु ख्रिस्त के दिन तक सिद्ध हो जाए। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से यह वर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा करते हैं, अंत में उनके साथ पवित्रों की अधिकार में जो ज्योति में है भागी होने के योग्य ठहरे। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु
और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के निमित्त आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें कि सारे जगत में सुसमाचार प्रचार हो। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय पवित्र धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। कृपया मंडली बैठ जाएंगे। आज का हम पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है पहला राजा 19वां अध्याय पद संख्या 19 से 21 पद तक। पहला राजा 19 अध्याय पद संख्या 19 से 21। तब वह वहाँ से चल दिया और सापात का पुत्र एलीसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 13 से 22। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 13 से 22। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वाले पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलने और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे।
सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 3 पद संख्या 7 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 पद संख्या 7 से। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उससे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुआनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्तुमै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उससे पकड़वा भी दिया। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी तेरे अद्भुत रहस्य के आशीष के ज़िंदगी के लिए जो एक एक जीवन पर प्रतिदिन प्रकट होती हैं। हमारे बीच में सांसारिक आवाज़ है प्रभु, और हम सांसारिक बातों के साथ प्रतिदिन लोगों के साथ मिलते जुलते बात करते हैं, लेकिन इस समय तो अपने आत्मिक वचन के द्वारा से अपने लोगों के बीच में तू बातचीत किया या पृथ्वी पर। अब इन्हीं से संदर्भित प्रभु जी हम आज के इस सभा में तेरे वचन को खुलासा करना चाहते हैं, जिन बातों के साथ अपने लोगों को तू एक आत्मिक और अनंत बातों के साथ तू उन्हें जागृत करना चाहता है। होने राज के हमारी सभा में कि ये वचन प्रकट की जाए और इसमें सुनने वालों को आशीष दे, और हमें भी पवित्र आत्मा इसमें क्या बोलना है तू हमें बतला। और सिर्फ मैं अपने उन शब्दों का मिलावटी नहीं परंतु तेरे वचनों के सिवाय और किसी बातों का मैं जिक्र ना करूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आप सभी जन कुशल मंगल होंगे, ये हमारी विश्वास है। और इस समय जबकि हम आज के रविवार ये आराधना के साथ हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन में ही जुड़ते हैं,
और आप तक प्रभु का वचन पहुंचाना भी चाहते हैं। प्रभु ऐसा ही आशीष दे हमें और हर एक संदेशवाहकों को भी कि प्रभु के वचन हर एक लोगों के बीच में इस ऑनलाइन के जरिए भी पहुंच सके और जिनके जीवन के बीच प्रभु के वचन की आवश्यकता है उन्हें मिलने पाए। हम इस समय आप सबों को शुभकामना व्यक्त करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए अब हम सीधे तौर पर वचन में जाना चाहेंगे। आज का विषय है प्रभु यीशु के संदेशवाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। मतलब यह वचन हमें इस बातों की ओर ले चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी जो संदेशवाहक या कि प्रचार करने वाले व्यक्ति या उसके टीम हम कहें, जो वचन का प्रचार करते हैं, तो उनका वचन प्रचार करने का अधिकार का आधार प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवित संबंध है। और ये सत्य बातें हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकृत वचन देकर प्रचार के लिए भेजा। तो यहाँ पर हम इन बातों को देख पा रहे हैं। यहाँ पर आज हमारे बीच में बहुत सारी बातें हैं, होंगी और प्रभु के वचन में से हम अवगत भी होंगे, हम जितने देर इस समय वचन में बने रहते हैं। सीधे तौर पर मैं यहाँ पर एक पदस्थल लेना चाहूँगा और वह पदस्थल होगा आपका जिन सुसमाचार को मैंने पढ़ा, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 3 और पद संख्या 13 और 14 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे संगठन को तैयार कर रहे हैं जिसके विषय में यहाँ पर है। तो यहाँ देखते हैं कि चुने गए और बुलाए गए में से लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं 12 पद में 13 पद में क्या लिखता है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि ये संगठन तैयार करने से पहले उसने स्वयं वचन का प्रचार किया करते थे। और इसके साथ साथ जितने भी प्रभु ने या पृथ्वी पर अचंभे के काम किए, उन आश्चर्य कर्मों को उस परिस्थिति के लोगों ने कभी नहीं देखा था। हाँ, जरूर या पृथ्वी पर उन दवाइयों के साथ लोग चंगाई पाते हैं और इस पर कोई आश्चर्य कर्म की बात नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ अपने वचन के माध्यम से वो जैसा चाहते थे बोलते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने लोगों को चंगाई दिया करते थे। तो ऐसे परिस्थिति में यह देखा गया कि जब उस काल में बहुत से समाज के अगुवे लोग भी थे, देश दुनिया में जीने वाले लोग थे, राजनीतिज्ञ थे, बहुत कुछ उन्होंने इस बातों को देखा और वे भी चकित हुए। पर प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने लोगों को भी कहते हैं कि मुझे कभी प्रकट मत करना ऐसा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 पद में कि वह पहाड़ पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह वह पहाड़ पर चढ़ गया, मतलब बहुत ऊंचे पर्वत पर, इसलिए कि लोग उनके सामने भीड़ ना लगाएं। जिनको आवश्यकताएं हैं प्रभु उन्हें उनके कार्य करने को तैयार थे, लेकिन प्रभु का उद्देश्य था कि मुझे कोई काम करने में बाधा ना पहुँचे। और इस कारण से उसने एक एकांत जगह में एक बड़े पहाड़ पर वो चढ़ गए और वहाँ पर जाकर कुछ आराम लेते नहीं हैं, पर इसलिए कि भीड़ कुछ अलग हो जाए। और वहाँ चढ़कर उसने यह चाहा कि जिन लोगों को उसने चाहा उन लोगों को उसने क्या किया, बुला लिया। यहाँ पर एक संगठन को हम देखते हैं, एक संगठन की स्थापना प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले कि वह नहीं किया था, परंतु स्वयं वह सुसमाचार प्रचार करते हुए लोगों के बीच में वो वचन का प्रचार करते हुए लोगों को चंगाई देते थे।
पर यहाँ पर एक संगठन की स्थापना होती है और इससे हम क्या कहते हैं? चुने गए लोग। इससे हम चुने गए लोग कहते हैं। इसे हम चुने गए लोग कहते हैं और उसके पास आए, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया वे उनके पास, यीशु के पास आए। 14 पद में लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। अब यहाँ पर संगठन स्थापित करके प्रभु यीशु मसीह उनको अगली योजना या भविष्य के उस समय काल में इनको भेजने का मतलब कि सुसमाचार प्रचार के लिए भेजेंगे और एक अधिकृत वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार करते थे उनके जीवन पर सौंपने पर था। और इस रीति से भी हम देखते हैं कि अधिकृत वचन उनको सौंप दिया और उन्हें वचन प्रचार के लिए जगत के कोने कोने पर भेज दिया। जैसे कि लिखा गया है कि जगत के कोने कोने पर जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार वचन प्रचार करो और जिन आज्ञाओं को मैंने तुम्हें दिया है उससे मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग बना रहूँगा। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक संगठन तैयार करते हैं। ये लोग चुने गए लोग हैं, ये लोग बुलाए गए लोग नहीं हैं। ये लोग चुने गए लोग हैं, ये बुलाए गए लोग नहीं हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि अधिकृत वचन देकर उनको सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा, और जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने वचन या अपने शक्ति के द्वारा से लोगों को चंगाई देते थे। बहुत सारे लोग इस संसार बीमार होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, ये आप जानते हैं। लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने काम करते हुए उनको चंगाई दिया, और इतना तक कि उन चेलों को भी यही अधिकार सौंप कर भेजा कि जाओ रोगियों को चंगाई करो, और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये चेले इतने विश्वास में मजबूत हो गए थे कि जो भी ये चेले प्रभु के वचन के आधार पर जो बात करते थे, प्रार्थना करते थे बीमार से पड़े हुए लोगों को चंगाई के लिए, तो प्रभु उनकी प्रार्थना सुनकर वह व्यक्ति जो बीमार उसे चंगाई देता था। यह अधिकार चेलों को भी सौंप दिया जो चुने गए चेले लोग थे। हालांकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अधिकृत वचन प्रभु का सच्चा वचन, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। जो विश्वास से मांगता है उससे वह निश्चय देने को तैयार है। तो यहाँ पर देखते हैं 12 पुरुष नियुक्त किया। ये चेलों के नाम हैं 12 पुरुष, जो आप यहाँ पर देखेंगे। सुसमाचार मरकुस अध्याय 3 और पद संख्या आप 16 में देखेंगे चेलों के नाम। ये सब चुने गए चेले हैं 12 पुरुष, और इनको अधिकार के रूप में उन्हें आशीष देकर जगत के कोने कोने में भेज दिया। आपको पता होगा हमारे भारतवर्ष में भी संत थॉमस भी आए थे साउथ इंडिया में, और उनकी कब्र हमारे भारतवर्ष में भी है। तो हम जानते हैं कि इस परिस्थिति में सोचिए प्रभु के पास कितना शक्ति और सामर्थ था कि हम उस इस्राएल राष्ट्र से कितनी दूरी है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार में हमारे बीच में आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। आप और हम समझ सकते हैं कि वह भारतवर्ष कैसे आया होगा। कोई बात नहीं, ये प्रभु की जो ऐसी शक्ति थी, एक आश्चर्य की बात थी, वह भारतवर्ष आया। और आज हमारे भारतवर्ष में ये चुने गए व्यक्ति थॉमस, जो यीशु के द्वारा वह भारतवर्ष आते हैं और वचन का प्रचार करके आज हमारे इस भारत देश में भी एक नमूना रख दिए हैं। तो इस बातों के साथ हम सभी जन देखते हैं कि प्रभु का महाआश्चर्य कर्म। सो अधिकार दिया और अधिकृत वचन उनके पास आज है। आज आपके साथ भी अधिकृत वचन प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दिया है, क्योंकि इस समय हम तो एक बपतिस्मे के द्वारा बुलाए गए हैं। बपतिस्मे के द्वारा हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीही बन जाते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं। पर यह भी आपको अधिकार भी दे दिया है बपतिस्मे के साथ, क्योंकि आप यीशु मसीह को जानते हैं और मानते हैं। आप उन चेलों के समान भी आप अधिकार वचन पर रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, आप मसीह कहलाते हैं। यीशु मसीह की बातों का पालन करने वाले हर एक व्यक्ति क्या कहलाते हैं?
मसीही कहलाते हैं। तो आज आपको भी वचन प्रचार करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दिया है। हम यहाँ पर देखेंगे कि पुराने काल में मूसा नबी के पास भी 70 प्रचिन थे। मूसा नबी के पास भी 70 प्रचिन थे और महायाजक के पास भी 70 सदस्य थे और यीशु मसीह के पास भी 70 सदस्य थे लोग। और वे क्या किए गए? वचन के प्रचार के लिए भेजे गए। पर उनमें से अलग ये जो 12 पुरुष जो नियुक्त किए गए हैं वचन के अनुसार, जिन बातों को मैंने पढ़ा था 13 पद को, इन 70 चेलों से ये 12 चेले अलग थे और ये गुप्त थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे बाइबिल में, शास्त्र में 70 शब्दों का एक अद्भुत रहस्य चिन्ह है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 70 चेले जब वचन के प्रचार के लिए चले गए, ये बुलाए गए लोग थे। वे बुलाए गए लोग थे। ये लोग जैसे मन किया उन्होंने प्रचार किया। बहुतों ने अपना वापस लौट गए घर, अपने व्यवसाय को, और इस तरीके से उनका कार्य इस समय सफल नहीं हो पाया। प्रभु को पता था कि इन 70 चेलों में से ये ज़रूरतमंद वाले लोग हैं, क्योंकि ये इसलिए आए थे कि अपने हित की फायदा के लिए। प्रभु उनको पहचानते थे, इसलिए प्रभु उनको बुलाया और उनके मन को परखते हुए उन्हें क्या किया? चुन लिया और जगत में भेज दिया कि जाओ वचन का प्रचार करो। लेकिन उन्होंने संभवतः प्रभु यीशु मसीह के बातों को ठीक को नहीं समझ पाए थे और वे हल्काई में वे इस वचन को विश्वास के साथ ले लिए और वे प्रचार में चले गए। कुछ तकलीफ़ें हुई, वे लौट गए अपने व्यवसाय में। कुछ लोगों को तो मन भी नहीं लगा होगा, वे प्रभु के वचन को नहीं समझ पाते थे, इसलिए लौट गए। क्योंकि बहुत सी दुख और तकलीफ तो है वचन के प्रचार में। आज भी हमारे भारतवर्ष में केवल नहीं, परंतु पूरे हिंदुस्तान में भी आज मसीह के वचन को प्रचार करने में थोड़ा सा बाधा है। पर यह कार्य कैसे है? कि कार्य हम करते हैं हर एक योद्धाओं के साथ मिलकर या अपने अपने जगह क्षेत्र पर। यह सब पवित्र आत्मा का कार्य है और इसके द्वारा से यह कार्य आज भी कार्यान्वित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब शमौन पतरस और यूहन्ना जब वे प्रभु के वचन के अनुसार वे वचन का प्रचार करते हुए बीमारियों को चंगाई देते थे। जैसे हमने प्रेरित क्रिया के उस भाग में सुना कि एक 40 वर्ष के एक व्यक्ति को उन्होंने चंगाई दिया था और इस चंगाई को देख करके उस समय के उपस्थित लोग या उस राष्ट्र के लोग इन बातों को सुनकर क्या भौचक हो गए। और इस परिस्थिति में उन्होंने देखा इस कार्य को तो नकारा नहीं जा सकता है, परंतु ये सत्य है। परंतु हम ये चाहते हैं कि यीशु के नाम से कोई भी व्यक्ति विश्वास ना करें, ऐसा। और उनके कार्य को इस्राएल राष्ट्र में प्रचार करने से उस समय के शासनकर्ताओं ने क्या किया? मना किया कि यीशु के नाम से कुछ भी मत कहना और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। फिर भी उन्होंने बड़े दुख और तकलीफ सह करके यह वचन का प्रचार किया था, क्योंकि प्रभु के मिठास को इन चेलों ने क्या किया था? समझ लिया था। उनको पता था कि यीशु सत्य है, हम जो कुछ भी करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह पूरा होगा। आज हम देखते हैं कि हमें भी इस रीति से क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। आज हम बुलाए गए दर्जे में हैं या चुने गए दर्जे में हैं। तो ये 12 चेले जो हैं ये अधिकृत वचन लेकर के जगत के कोने कोने पर वचन का प्रचार करने के लिए निकल गए। और जो 70 चेले थे ये बुलाए गए थे और इनमें से कितने लौट गए और ये चीज़ सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 70 की संख्या में विशेष अभियान में भेजे गए थे, वे सब बुलाए गए थे और वे सब लौट गए। और इनकी कोई आज हमारे बीच में जिक्र नहीं है, परंतु चुने गए इन 12 पुरुषों के नाम जो प्रेरितों के नाम से जाना जाता है, इनके आज इस बाइबिल में दर्ज हैं नाम। हालांकि उस 70 पुरुष जो वचन में लवलीन होकर गए थे प्रचार करने, इनका भी जिक्र है, पर उनकी जिक्र उतनी नहीं है कि उसके बाद वे चले गए वापस। उनके बाद कोई वचन में कोई जिक्र नहीं आया है, परंतु इन 12 पुरुष जो चुने गए थे इनके नाम बार बार हर एक जगह जिक्र में आया है और ये विश्वास योग्य पुरुष या प्रेरित लोग कहलाते थे, ऐसा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 12 प्रेरितों ने ही कलीसिया का नींव की स्थापना डाली है। 12 प्रेरितों ने कलीसिया की नींव की क्या की है? नींव डालते हुए स्थापना की है। आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य, आप देखेंगे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य
और उसके अध्याय 21, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका पद संख्या 12 में हम देखते हैं, और 12 से 14 तक भी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पद संख्या 12 से 14। यहाँ क्या लिखता है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे। उसकी सरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की सरपनाह की 12 नींवें थीं, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। ऐसा तो देखते हैं कि इन्हीं 12 प्रेरितों ने कलीसिया की स्थापना की, और इन प्रेरितों के नाम भी उस नगर की शहरपनाह पर क्या किया गया है, 12 खंबे हैं, 12 खंबे में 12 प्रेरितों के नाम लिखे गए हैं जो चुने गए थे। इस तरीके से तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर बात है, ये चुने गए चेले लोग थे। पर 70 अब वापस चले गए, इनकी कोई जिक्र हमें ज़्यादातर नहीं मिलती। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके चेलों ने इतनी मेहनत करके प्रभु के वचन को रखा है लोगों के बीच में, और आज भी हम इसी रीति से, हम तो इस समय भ्रष्ट युग में जी रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, विश्वास में बने रहो। ऐसा तो हमें किस परिस्थिति में जागते रहने की आवश्यकता है, विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु क्यों इस बातों को इस तरीके से कह रहे हैं, आज हमको इस बातों को समझना होगा। तो आज अधिकृत वचन प्रभु का है, इसे कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई फेंक नहीं सकता, और इसे कोई जला भी नहीं सकता। परंतु आज ये वचन हमारे बीच में जिंदा है, और सबके लिए ये वचन जीवित है, और सबके जीवन के लिए, विश्व के कोने कोने हर एक जाति काम के लिए वचन की आवश्यकता है। और ये वचन सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का है, और इस बातों के साथ सबको जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, सुनने वालों को भी, कि आज ये वचन आपने सुना है। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हर परिस्थिति, कार्य क्षेत्र में भी हैं, हम क्या करें, जागते रहें, और प्रभु के उस विश्वास के वचन को अपने जीवन में बनाए रखें। चाहे हम जहाँ क्यों ना हो, क्यों भी कुछ काम क्यों ना कर रहे हों, पर यह वचन सत्य अधिकृत वचन, जिसमें आपका जीवन का उद्धार है, आप अच्छी ज़िंदगी पा सकते हैं। और इसलिए प्रभु ने आपको न केवल ज़िंदगी पाने की बातें कही, परंतु आपके एक स्वस्थता के जीवन को बनाए रखने के लिए भी उसने कही है। और उसके बाद हम प्रभु को सही रूप से पहचान पाएंगे कि प्रभु के वचन में क्या शक्ति, क्या दम है, और उस पर विश्वास रखने समय क्या लाभ, क्या हानि होती है। आप अपने जीवन में स्वयं को आप परख कर इसे आप जान सकते हैं। तो आज संदेश वाहकों ने इस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह से पा करके उन्होंने विश्व के कोने कोने पर और जगह क्षेत्र पर प्रचार किया है। न प्रचार के साथ ही, परंतु उसने चंगाई भी उन्होंने दी है प्रार्थना के साथ, परंतु चंगाई देने वाला परमेश्वर है के पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से यह कार्य संपन्न किए जाते थे। आज हमारे बीच में भी कलीसिया है, कलीसिया में बहुत से कार्य होते हैं, और उस कार्य के अनुसार हमें विश्वास करते रहने की आवश्यकता है। और एक संगठन जो हमें कलीसिया के नाम पर मिली है, इससे एकदम जगत के अंत तक बनाए रखने की आवश्यकता है। तो निश्चय आज का ये वचन आपके लिए ऑनलाइन के जरिए पहुँचती है, आप इसे सुनकर लाभान्वित होंगे। और इस बातों के साथ में आप सबों को धन्यवाद देते हुए आप सबों की शुभकामनाएं, आप सबों को धन्यवाद देते हैं, और आप सबों की शुभकामनाएं हम एक दूसरे के साथ बराबरी में बने रहें, हम ऐसे आपको कहना चाहेंगे। धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त, और जबकि तूने ये वचन हमें दिया, और इस वचन के साथ हम सभी जन तेरे वचन में से सुनकर उस आत्मिक लाभ की ओर बढ़ना चाहते हैं जो मानव जीवन में, इस संसारिक जीवन में हर एक को आवश्यक है। प्रभु जी, तू प्रतिदिन दिया कर, ताकि इन बातों के साथ हम स्वस्थता अपने जीवन बनाए रखें, और हमारे बनाने वाले ईश्वर को हम कभी ना भूलें, जिसने हमें एक अच्छा जीवन देकर या पृथ्वी पर रखा है। प्रभु जी, तू अपेक्षित है इन बातों के साथ, हमें से हर एक के जीवन को शुद्ध पवित्र कर, ताकि तेरा धन्यवाद स्तुति करना हम कभी ना भूलें, और तेरे सच्चाई अपने जीवन में जो तूने हमें दिया है, इसे हम कभी ना खोने पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के हमें इस आराधना में ये वचन बोलने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हमने कहा है सब तेरे अगुवाई में ही कहा है, और तेरे
वचन को मैंने दूसरों तक पहुंचा दिया है, सुनने वालों को लाभ पहुंचे। सो हमारे भी इन तमाम गलतियों को क्षमा कर, यदि बोलने में गड़बड़ी हुई, कमजोरियां हुई, क्षमा कर। और इसमें ये दुआ यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम इस समय खड़े होकर के प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम इस समय परहित प्रार्थना, उत्तरवादी प्रार्थना को चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के सामर्थ्य से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दरिद्रों के प्रति हम में अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरणासन हैं, उन सबको आशा और दिलासा दे। वर दे कि हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है, उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। हम इस समय गीत गाएंगे और इसी गीत के समय अपना मुट्ठी दान और धन्यवाद दान भी चढ़ाएंगे, जिसके लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाई जाएगी। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। घुटने टिके, सारे घुटने टिके,
है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु राजा तू ही है, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हम इस समय विशेष धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएंगे। जन्मदिन के लिए, बीमारी से चंगाई के लिए और नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सबसे पहले जन्मदिन मनाने वालों के लिए प्रार्थना करें। मिसेस मंगलदानी बरला, मिस्टर सुजल पारदिया। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को और एक साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने इन सब की रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इन सब के जीवन को सुशोभित किया, आशीष किया। दुख में सुख में हर परिस्थिति में तू संभाला। और इस समय सकुशल अपने आप को पाकर तुझको धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं और विनती करते हैं कि तू इनके सब पापों को क्षमा कर। और जबकि ये नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, अपने आप को तेरी महिमा के लिए अर्पित कर सकें। अपने सारे कामों को तेरे पवित्र नाम से आरंभ करें, करते रहें और तुझी में समाप्त कर तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को तुझ में बिताएं। इन सब के लिए तू अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण रख, उनका मार्गदर्शन कर कि जीवन भर कुशल से रहें और अंत को तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करें।
उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें जो कोविड की बीमारी या अन्य रोग से परमेश्वर उनको चंगा किया है, उन सब के लिए प्रार्थना करें। और उनमें विशेष करके मिस्टर रोयन बरला, अनीता बरला, अलवेला बरला, रुबेन होरो और उसकी धर्मपत्नी हाबिल संगा और उसके परिवार, और विशेषकर तुर्तन संगा कान दर्द से पीड़ित था, जिनका ऑपरेशन भी हुआ और भला चंगा हुआ है। इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं। तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने इन दासियों को जो इस समय जिनका नाम हमने उच्चारा, जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम में बचा के फिर भला चंगा किया है। और कितने ऑपरेशन भी हुए और उन सब में डॉक्टरों नर्सों को बुद्धि प्रवीणता और समझ दी और सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। इस भलाई के लिए हम तेरी महिमा करते हैं, तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने इन प्रियों पर सहायता की और अपनी बड़ी दया से इन सबों को भला चंगा किया है। हम विनती करते हैं कि प्रभु इनके जीवन को सदा अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाल, ताकि आने वाले दिनों और समयों में कुशल से रह करके अपने जीवन के सारे कामों को करते हुए तेरे नाम की महिमा और स्तुति करने पाएँ, तुझको धन्यवाद दे सकें। और जिस सेवा और काम के लिए तू बुलाया है, उस बुलाहट के योग्य उन सबों को बना, ताकि अंत को तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो बीएसएफ में उनको प्रोन्नति मिली, प्रमोशन मिला है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और विशेष करके नूतन शांति संघा के लिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, तू तो मनुष्य जाति के जीवन के लिए तो आप ही सब कुछ प्रबंध करता है, जिसके द्वारा उनका जीवन तेरे आशीषों से परिपूर्ण रहता है। उनके जीविका के लिए तो भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को तो आप ही देता है। तो अपने दासी नूतन शांति को बीएसएफ की नौकरी दी है और इस समय उनको प्रमोशन मिला है। इस कृपा और भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि उनकी इस सेवा कार्य को करने के लिए सदा अपने दाहिने हाथ से संभाल, उनका मार्गदर्शन कर और सब प्रकार के जोखिमों से सदा उनकी रक्षा कर। और जिस सेवा के लिए तू उनको बुलाया है, उस सेवा को ईमानदारी और विश्वस्तता के साथ पूरा करे, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो और अपने प्रियजनों की भलाई का कारण बने, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम मुट्ठी दान और धन्यवाद के दान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू तो सृष्टिकर्ता पालनहार है, सब कुछ तेरी ओर से मिलती है और तेरी ही संपत्ति में से इस समय तेरी महिमा के लिए यह दान हम तुझे देते हैं। और इसके साथ ही साथ जितनों ने विशेष आशीषों को प्राप्त किया,
उन सब के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। इन सब दानों को स्वीकार कर, आशीष कर और अपने पवित्र कलीसिया के काम में ला। और तो उन सब को जिन्होंने यह दान दिया है अधिक अधिक आशीष दे करके उनके जीवन को सफलमय बना, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रता के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी सेवा और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है। और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन से विदा हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। आज की ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक जुड़े। इसके लिए आप एक दूसरे को इसका समाचार दें, उन लोगों को बताएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि इस समय, इस महामारी के समय में भी हम सबों को जितने जीवित हैं कुशल से रखा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आप सबों के लिए शुभ कामना करता हूं कि आप सदा कुशल से रहें और प्रार्थना में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। हम सभी एक दूसरे को संभालें कि हम सभी कुशल से रहें। और इसी के साथ साथ सूचना है, निवेदन है कि आप अपने ज़रूरतों के विषय में प्रार्थना निवेदन चाहते हैं तो हर सोमवार के दिन तक प्रार्थना निवेदन हमारे दोनों पुरोहितों के व्हाट्सएप नंबर पर भेजने की कृपा करें। जन्मदिन के लिए, बीमारी से चंगाई, प्रमोशन और भिन्न भिन्न प्रकार के आशीषों के लिए और रोगियों की प्रार्थना के लिए अवश्य ही आप प्रार्थना निवेदन हर सोमवार के दिन तक को देने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद रविवारी आराधना में प्रार्थना चढ़ाई जाएगी सोमवार के दिन तक। सबों को फिर से धन्यवाद। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा।
होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की,